फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़रत मैं इस कुर्सी की टेक पर अपना हाथ रख रहा हूँ इसलिए कि मेरी जो लेफ़्ट लेग है उसके ऊपर प्लेट लगी हुई है जिसकी वजह से। और मोहतरम स्पीकर साहब, मैं आज मेरा पहला दिन है बहैसियत अपोजिशन लीडर और मेरी ख्वाहिश थी और मेरी ख्वाहिश है कि हाउस के अंदर हम सिंध के अवाम की बात करें, हाउस के अंदर हम सिंध के इशूज़ की बात करें। और इंशाल्लाह ये दिन है 4 से 8 10 दिन, महीना 2 महीने ये साइड पे हो जाएंगे, इसकी जंग हम हाउस के बाहर लड़ेंगे। लेकिन हम चाहते थे कि जो बात ये है मोहतरम स्पीकर साहब, इस कुर्सी में और उस कुर्सी में 3 फुट का फर्क है। अगर हमें ये बोलने नहीं देंगे तो मोहतरम लीडर ऑफ द हाउस भी बोल नहीं पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी कोई 6-8 की अपोजिशन नहीं है। तो मैं समझता हूँ आवाज कोई किसी की दबा नहीं सकता। मैं आज एक अच्छी बात करने आया हूँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन मैं आज अच्छी बात करने आया हूँ। बोले मास्क पहने, मेरी उस बात को सुना जाए। मेरी बाहर की बात बाहर है। मैं चाहता था कि इस सर इनको बोले मास्क पहने, चाहता था मास्क पहने। मैं चाहता था गलत बात ही मैं चाहता था एक से नहीं, हाँ ये मैं सर चाहता था ये जरासीम गंदे हैं, कहीं और ना चले जाएं, इसीलिए बोल रहा हूँ सर। बात ये है कि सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ गंदे जरासीम कहीं और ना चले जाएं सर। इसको बोलने दे, आप लोग बैठ जाए। लीडर ऑफ द अपोजिशन का एक इस्तेहकाक है और मुझे उस पर बात करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बात यह कि ये तो ठीक है ना, मैं मौजूद हूं ना, ये सीट भी, इस पे भी जो बात होगी फिर ऐसा ही है, हमारे माशाल्लाह सारे साथी वही कुछ करेंगे। तो मैं बताना चाहता था कि मैं एक मुख्तलिफ हलीम आदिल शेख इस सीट पर आकर साबित करना चाहता था कि ये सीट और थी। ये सीट चूंकि इसमें सिर्फ मेरी अपनी पार्टी की मैंने बात करनी है, बिलाल भाई ने बात करनी है मेरी पार्टी की, आज मुझे पूरी अपोजिशन की बात करनी थी, तो मैंने इंशाल्लाह उसको ही निभाना है। हम चाहते हैं कि अच्छी रिवायात को परवान करें, जो रिवायात यहाँ होनी चाहिए थी, चूंकि ये वो असम्बली है जहाँ आपके बड़े भी थे, जहाँ जिसने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास किया। मैं चाहता हूँ कि इस असम्बली से उन रिवायात को परवान चढ़ाया जाए। और देखिए इख्तलाफात होते हैं, सियासी इख्तलाफात होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन जो लोग हमारे जो जिनके हम नुमाइंदे हैं, हमें उनकी बात करनी है। हमें अपनी ज़ात के लिए असम्बली को नहीं बनाना। अलमिया ये है कि यहाँ जो कानून साजियाँ होती हैं, मतलब अगर हो गया कि जी ऑटोलॉग सिरिंज की कानून साजी, उस पर अमल नहीं होता है, और कुछ अफसरान को बहाल करने की कानून साजी अमल हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस हाउस से हम सिंध के अवाम की भलाई की बात करें। इस हाउस से इनके हल्के के लोग हों या इनके हल्के के लोग हों या हमारे हल्के के लोग हों, उनकी आवाज़ हम बने। वो बेचारे लाखों लोग, 6 करोड़ लोग हमारी तरफ देख रहे होते हैं। 6 करोड़ लोग 168 मेंबर्स की तरफ देख रहे होते हैं। 6 करोड़ लोग सब कहते हैं कि हम उनके हक की बात करें। तो लेकिन चूंकि आज मैं यहाँ पेश हुआ हूँ आपके सामने, मैं अपोजिशन लीडर नहीं हूँ। मैं अपोजिशन लीडर की सीट पर एक दहशतगर्द पेश किया गया है जिसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। आज ये अपोजिशन लीडर एक दहशतगर्द के तौर पर बख्तर बिन मेरे पर कोई करप्शन के मुकदमात नहीं है, मेरे ऊपर शुगर मिल बेचने के मुकदमात नहीं है, मेरे ऊपर जाली अकाउंट का मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर जाली नौकरियां देने का मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर 4.5 अरब के इश्तहारात का मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर सिंध के खजाने को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर लोकल गवर्नमेंट को तबाह करने का मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर सिंध की दवाइयां चोरी करने का मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर थर के बच्चों को ये क्या कहते हैं जो आरोपराध का मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर इस किस्म के करप्शन का मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर रोशन सिंध का मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर पेंशन का मुकदमा नहीं है। मेरे ऊपर जो मुकदमा है, मेरे ऊपर दहशतगर्दी की है। मैंने दहशतगर्दी की है तो मैंने एक नज़म बनाई है, मैंने जेल में एक नज़म बनाई है, आपके लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। ये नज़म आपकी खिदमत में हाजिर है। ये हमारे
लीडर ऑफ द हाउस की जानिब से ये नज़म जो है मेरी दहशतगर्दी, वज़ीर आला की नज़र में मेरी दहशतगर्दी, बदमाशों का हाथ क्यों रोका, ये तो गुंडागर्दी है, जालिम को जालिम क्यों बोला, ये तो दहशतगर्दी है। हमने तुमको गोली मारी, FIR भी कर दी है, क्यों कर तुमने खुद को बचाया, ये तो दहशतगर्दी है। आपको पता है ना 92 करोड़ कुत्तों को न्यूटर कराने के लिए, उर्दू में कहते हैं खस्सी कराने के लिए इन्होंने खा गए, खस्सी कुत्तों को करवाया, ये तो साईं की मर्जी है। कुत्तों की वैक्सीन क्यों मांगी, ये तो दहशतगर्दी है। हमने सिंध को एड लगाई, तेरी क्या सरदर्दी है, तुमने क्यों कर शोर मचाया, ये तो दहशतगर्दी है। थर के बच्चे के मरने की वजह या तो भूख या सर्दी है, तूने क्यों आवाज उठाई, ये तो दहशतगर्दी है। बच्चे स्कूलों में नहीं है, ये तो हमारी मर्जी है, बच्चे स्कूलों में नहीं है, ये तो साईं की मर्जी है। भैंसें स्कूलों से निकाली, ये तो दहशतगर्दी है। सांप का भी सुना होगा, इन्वेस्टिगेशन आप कराइए। मैं चाहता हूं, आप महकमा मेंबर हूं, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराइए। सांप तुम्हारे कमरे में था, ये इल्जाम तो फर्जी है। तुमने सांप को क्यों कर मारा, ये तो दहशतगर्दी है। वज़ीर आला साहब फरमाते हैं, मैं हाकिम हूं, मैं CM हूं, मेरी सिंध में चलती है, करूं हुकूमत या बदमाशी, मेरी दहशतगर्दी है। तो मैं बताना चाहता हूं CM साहब, स्पीकर साहब, पहले मैं इस केस का बताना चाहता हूं। 3 जनवरी 2018 जब एक हमने रैली निकाली शुगर मिल माफिया के खिलाफ, शुगर मिल माफिया को सब जानते हैं, हमने हैदराबाद से कराची एक रैली निकाली। उस कराची में आते हैं, कराची में मुझ पर अटैक होता है, थाने में तशद्दुद होता है और उसके बाद मुझे थाने में बंद किया जाता है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं असम्बली में आ जाता हूँ। असम्बली में आकर आप गवाह हैं, मैंने सिंध के इशूज़ की बात की है, मैंने सिंध में वैक्सीन की बात की है, मैंने सिंध में एड्स की बात की है, मैंने सिंध में कुत्तों की वैक्सीन की बात की है, मैंने सिंध में थर की बात की है, मैंने आवाम की बात की है। मुझे डो ही हुआ, मां सिंध वासियों की गाल कही, मां सिंध जे मिस्किननि जी गाल कही, मां सिंध जे मारूड़नि जी गाल कही, मां सिंध जे गरीबनि जी गाल कही। और उसके बाद ये मेरे पीछे लग जाते हैं, अपनी एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगा देते हैं। और उसके बाद होता ये है कि ये मुख्तलिफ नोटिस वोटिस सब भेजते हैं। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में अपना केस बता के वो चीफ सेक्रेटरी को केस भेजता है, चीफ सेक्रेटरी उसको डिक्लाइन कर देता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भेज देता है। मेरे भाई, मेरे कज़न वज़ीर आला साहब लोगों से कहते हैं कि हलीम आदिल मेरे बाप की बात करता है, मेरे भाइयों की बात करता है, मेरे बहनों की बात करता है। मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए। मैं असम्बली में कह रहा हूँ, हमें किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए, हमें एक दूसरे के खिलाफ बात करनी चाहिए। मैं अफसोस है, मुझे अफसोस है कि लेकिन जब आप किसी के घर में घुसोगे, आप किसी के भाइयों में घुसोगे, आप किसी के कजन्स में घुस, मुझे मारो ना, मैं तैयार हूं, मुझसे जो करो। जब आप किसी के घर में घुसोगे तो फिर कोई भी लाजमी बात है टिट फॉर टैट में। मैं बताना चाहता हूं, साईं का बहनोई आसिफ हैदर शाह 22 ग्रेड के अंदर प्रमोट भी हो जाता है। दूसरी जानिब इनका ज़र्फ देखो, सैफुल्लाह अबड़ो का बेटा बिलावल अबड़ो जब सिंध में पोस्टिंग पे आता है, उसको अरे सैफुल्लाह जो पुट रचियो भजायो, उसको चीफ सेक्रेटरी का स्टाफ अफसर नहीं लगाने दिया जाता। ये ज़र्फ है। कायम अली शाह साहब की साहबजादी दुरानी साहिबा फेडरल सेक्रेटरी है। इनाम साहब, आपकी जो ग्रीवियंस है ना, आप वो बताएं। अभी आप चलिए मैं सारी बातें पता नहीं कहाँ से कहाँ आप जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। जो अगर आपको ग्रीवियंस है वो आप बताएं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया स्पीकर। मैं देखिए जी, उसके बाद क्या होता है, ये हम जाकर मेरे भाई और कजन कुरैशी साहब और शेख अजीम साहब वो कोर्ट में जाते हैं। 5 अगस्त 2020 को कोर्ट से स्टे मिल जाता है, क्योंकि उनकी जो लैंड है वो एक लैंड
टाइटल लैंड है, लीज है, ओनरशिप है, 99 है। उसके बाद कोर्ट में स्टे मिलता है। सर आई थिंक टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं ये। अपोजिशन लीडर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर। मेरा राइट है, अगर बात करनी है किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं। सलीम साहब, असल में ये बातें जो है ना, ये बाहर आप कर सकते हैं, प्रेस में जाके, पार्लियामेंट में आके, जो आपकी जेन्युइन जो आपका इशू है, जिस पे आप बात करना चाह रहे हैं, आप वो बताएं। ठीक है, मैं बता रहा हूं। तकरीर तो आप बाहर जाके 2 घंटा बोले, 10 घंटा बोले। ठीक है स्पीकर साहब, हाजिर हाजिर। उसके बाद क्या होता है, जब मैं अपोजिशन लीडर बनता हूं, अपोजिशन लीडर बनने के बाद 6 फरवरी को मेरे भाई और कजन के फॉर्म्स पर एक हमला करा दिया जाता है। मैं स्पीकर यहाँ था असेंबली में, और मेरे भाई कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट निकलता है, चीफ सेक्रेटरी का, SMBR का, तमाम इंतजामिया का, और मैं यहाँ आ जाता हूँ। उसके बाद लेट मी टेल यू वन थिंग, कोर्ट के जितने मामले होते हैं वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ, ठीक हो गया, आगे आइए। अब होता है कोर्ट के मामले आप उधर ही रखें। जी जी ठीक है, हो गया, ओके। आप जो जाती आपका इशू है वो आप बताएं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मैं अपोजिशन लीडर, मेरी एंटाइटलमेंट है कि मुझे सिक्योरिटी होनी चाहिए। इन्होंने मेरी सिक्योरिटी, मुझे अल्लाह सिक्योरिटी देता है, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती। मेरी सिक्योरिटी एंटाइटलमेंट के बावजूद होम सेक्रेटरी उस्मान चाचड़ अपने अकाउं के कहने के ऊपर वो रिट्रीव कर लेता है, रिकॉर्ड मौजूद है। और उसके बाद 88 के इलेक्शन वाले दिन मेरा वोट PS 88 में था, मैं PS 88 में वोट डालने जा रहा था, एक गोट में मेरे ऊपर हमला करा दिया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने आपको बाहर निकाला है, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद जो होता है आपको पता है कि CIE सेंटर में मैं चाहता हूं जो सांप आए उसकी इंक्वायरी आप कराइए, मैं आपका मेंबर हूं कि ये कुछ जमाने में हमने सुना था। और उसके बाद जेल में जो होता है उसके मैं बताना चाहता हूँ मेरी ग्रीवियंस। जेल में मैं जाता हूँ, वहां जाते ही मैं कहता हूं हमारे साथ 6 लोग हैं। समीर मीर शेख हमारा पार्टी के साथ, इसका गुनाह क्या है कि वो पीपल्स पार्टी में था, उसको इनकी तमाम मामला पता है। समीर मीर शेख मेरे साथ मौजूद था। कौन से कमरे में रखा है आपको? जी कौन से कमरे? आ रहा हूं आपको बता रहा हूं। और हमारे कोई 6 वर्कर्स और साथ थे। उससे पहले 5 वर्कर्स हमारे मलिर जेल में बंद है, हमारे 11 वर्कर्स साथ बंद हैं। जैसे मैं दाखिल हुआ तो मैंने उनसे कहा, जो जेल का स्टाफ था, मैंने कहा हमें 6 को साथ रख के हम आए हैं, जेल गुजारेंगे। कहने लगे नहीं जी, अलग जाना है। जैसे मैं बाड़ी से बाहर निकलता हूं, टावर के ऊपर 50-60 क्रिमिनल्स, उस दिन हमें पता चला 2 घंटे पहले जेल सील कर दी जाती है, 50-60 क्रिमिनल्स मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं। उस जेल में, जेल के अंदर, बाड़ी से बाहर, टावर के ऊपर। और उसके बाद इन्होंने वीडियो जारी की है, उस वीडियो में मुझे जाते हुए दिखा रहे हैं और मुझे वापसी में देख रहे हैं पुलिस वाला मुझे जबरदस्ती वापस ला रहा है। वो वीडियो की तरह स्पीकर साहब जहां हमला हुआ वो वीडियो क्यों काट दी गई है? जेल में हमला कराया जाता है 2 पूरा प्लान करके क्रिमिनल्स के जरिए, और उन क्रिमिनल्स के अंदर जो लोग थे उनके नाम मालूम है हमें। और उसके बाद वहां से मुझे जो बंद वार्ड है जो कि दहशतगर्दों के लिए होता है, जिसमें साद अजीज और शेख उमर को रखा जाता है, वहां मुझे उस बंद वार्ड किया जाता है। मेरी एंटाइटलमेंट थी, इसके अंदर भी गुलामी की गई है। एक एक्सपोजिशन लीडर, एक ग्रेजुएट, एक MP, सबकी एंटाइटलमेंट होती है। वहां जाकर एक कंबल, लेकिन मैं सो रहा था, एक कंबल 2 कंबल देके पानी की बोतल देते हैं कि जाओ ये फिल्टर आ रहा है। मैंने कहा कोई चोरी, मैं मलंग आदमी हूँ, मैं दरवेश हूँ, मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मुझे चाय डाल दो। और उसके बाद में वही उसी तरीके सुलाया जाता है। B क्लास में मैंने मांगी। और उसके बाद वहाँ जो मुझ पर तशद्दुद होता है, मेरे पाँव में प्लेट लगी हुई है और चेक की जा सकती, वो है इधर, वो पूरे 50 लोग चल जाते हैं। एक कैद बंदे पर, एक गिरफ्तार शख्स पर इस तरीके से करना, इस सब की इंक्वायरी कराइए कि मुझे वहां क्यों रखा। और मेरे साथ मैं एक एडवाइस समीर मीर शेख पे भी केस तशद्दुद हुआ, हमारे वर्कर्स को तशद्दुद किया। इसके बाद मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक अच्छी एडवाइस यही दूंगा, क्योंकि मैं भी बहुत ऐसी चीज़ों से गुजरा हूँ। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करें, और जितनी आपके साथ ज्यादती हुई है जेल में या जहाँ भी, या CIE सेंटर में, मैं भी रहा हूँ, एक महीना CIE सेंटर में रहा हूँ। मैं और जरदारी साहब साथ थे और हमने इलेक्शन भी वहीं से लड़ा था, हम दोनों जीते भी वहीं से थे। तो बात यह है कि ये चीज़ें होती हैं। अब आपके साथ जो हुआ है, अगर उसको आप लिख के आप कोर्ट में मूव करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू, इंशाल्लाह। इट विल हेल्प यू। साहब
ये स्लाइड्स क्यों बंद कर दी गई हैं? जी। ये वीडियो क्यों बंद कर दी गई है? ताकि मेरी आवाज बाहर ना जाए। जी। ये वीडियो बंद कर दी गई है ताकि वीडियो? पाकिस्तान ना देखे। वीडियो ताकि चल रही है। इधर तो बंद की गई है। चल रही है वीडियो। चले ठीक है, चल रही है। इसके बाद मैं बताना अभी आप चाहता जरा हूँ, वाइंड अप कर लें इसको। थोड़ी अब मैं आपसे बात खत्म हो क्योंकि गई। देखें, मैंने एक मिनट, मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर आपका निकाला है, ठीक है? बहुत शुक्रिया। आपके सारे मेरा दोस्त राइट आए था। थे, मैंने कोई इनके प्रेशर में आके नहीं निकाला है। मेरा राइट था। मैं आपको बताऊं, हमारी पॉलिसी ये है कि हम किसी को भी नहीं रोकते। हमारे लीडर्स का हुक्म है कि जो भी कैदी होगा उसको हम बुलाएंगे। मोहतरम स्पीकर साहब, अब मैं एक बात करना चाह रहा तो हूँ। मैं चाहता हूं कि ये अब ट्रेडिशन जो है, क्योंकि अभी इजलास चलेगा, जो आपकी ग्रीवेंसेस हैं वो आगे आएंगी, पता चल जाएगा। मोहतरम स्पीकर साहब, मैं जो बात करना चाहता हूँ, मैं सिंध के अपोजिशन का, सिंध के गरीब आदमी आवाम का एक नुमाइंदे के तौर पे यहाँ मौजूद हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये जो दादू में जाली पेंशन अकाउंट 2 अरब 47 करोड़ 36 लाख रुपए के दादू में जो पेंशन अकाउंट है, इनको देखा जाए कि ये कहाँ चले गए, किसके नाम पे जाली देखिए, अकाउंट बनाए वो गए। फिर इंक्वायरी अगर होगी, और ये इन्होंने कल भी मैं वही तो आपको बता रहा हूँ इन्होंने बंद कर दी है कि यहाँ बैठ के आप इंक्वायरी नहीं कर सकते, आप एप्लीकेशन मूव करें। ज्यादा ही आउट ऑफ वे जा रहे हैं। सिंध हुकूमत सर, एक टॉपिक पर बात करें तो अच्छा है। उधर देखो, इधर नहीं देखो, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, बच्चा उधर देखो, उधर देखो। मुझे गुजारिश इन सब पे ये सर, इन चोरों को हम नहीं सुनेंगे। ये चोरी करते हैं, ये डाके डालते हैं, ये चोरी करते हैं, ये डाके डालते हैं और फिर ये बातें करते हैं। ये समझते ये जाना भाई करके और हम सुनते हैं इनकी बातें। हम इनकी बकवास नहीं सुनेंगे सर, इनके पेट चाक इनकी बकवास नहीं सुनेंगे। इस तरह शोर शराबा होगा तो फिर कुछ तो नहीं चलेगा। आप बैठ जाए, अभी आपकी बात कल आप बोल लेना, परसों बोल लेना, तो अभी है, टाइम है। मुझे अभी तो अपना केस बताया है। आपने बात की है, ये अपोजिशन लीडर की बात तो करने दी। हमने सर बहुत सुन लिया सर, बहुत बातें सुन ली इसकी। बात की है। आप जा रहे पता नहीं किस किस डिफरेंट चीजों में। चलिए अब सीधा आता हूँ। देखें, जो आपकी पर्सनल चीज है आप उसमें बताएं। मैंने आपको एडवाइस कर दिया, आप एप्लीकेशन मूव करें, आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करें। मुझे अपना मुकदमा नहीं, सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ना है। मुझे सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ना है। मुझे सिंध के अवाम से इन चोरों निजात दिलानी है। माशी दहशतगर्दों से सिंध के अवाम को निजात दिलानी है। इसीलिए मेरे कप्तान इमरान खान ने मुझे यहाँ भेजा है। इंशाअल्लाह इनके हिसाब होने वाला है, इनके आखिरी दिन आने वाले हैं। लैंड ग्रैबर की बातें नहीं सुनेंगे। पानी चोर है, पानी चोर, सबसे बड़ा चोर है ये, पानी चोर ये, कब्जा खोर ये, भत्ता माफिया ये। इस भत्ता माफिया की बातें सुनेंगे हम, इस चोर की बातें सुनेंगे हम, इस चोर की बकवास सुनेंगे हम, इस चोर की बकवास सुनेंगे हम। तब से अलग अलग बकवास करता जा रहा है, नहीं सुनेंगे हम इसकी बातें। इसको अपनी हद कर रहे हैं, अपनी लिमिट में बात करें। हर चीज की लिमिट होती है। सुनी इसकी बातें, सच बड़ा मुश्किल होता है, बात करें। सच कड़वा होता है। हमारे साथ क्या बात कर रही है ये डाके